अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनल टर्म सीरीज ENG 524 में आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस CDA एंड नेशनलिज्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें। टॉपिक 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म। इसमें हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पर है कि एन एब्सोल्यूट फोर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज ऑब्वियसली रिटर्न विद रिन्यूड विगोर। नेशनलिज्म जो है वो वर्ल्ड वार II के बाद थोड़ा सा डाउन होने लग रहा था जब यूरोपियन यूनियन बना और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हुई थी, ग्लोबलाइजेशन ने तेज़ी पकड़ी थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडल ईस्ट और यूरोप है, वहाँ पर फिर से इनकाउंटर पैशनेट नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये जो है ना, ये फिर से जो पावरफुल नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो गई थी, वो नज़र आने लगी। लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं कि न्यू नेशनलिज्म इमर्ज टाइड टू रिलीजियस बिलीफ। लोग रिलीजियस बिलीफ से जुड़े नए नेशनलिज्म डेवलप कर रहे हैं। इट सीम्स दैट इन स्पाइट ऑफ एन इवन मोर कनेक्टेड विद ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, मोर बॉर्डर्स एंड वाल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अभी आज भी ना बॉर्डर्स और वाल्स बनते हैं जो कि इसलिए बनते हैं ताकि जो उनकी नेशन स्टेट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। डिफाइनिंग द नेशनलिज्म में यहाँ पर मॉडर्न नेशनलिज्म ओरिजिनेटेड इन यूरोप इन द पीरियड फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो असल में कब आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कहाँ आई, यूरोप में यहाँ पर स्टार्ट हुई। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशन स्टेट एज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और नेशन स्टेट प्राइमरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास है कि गेलनर क्या कहते हैं। गेलनर ने किसको, नेशनलिज्म को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। गेलनर डिफाइन नेशनलिज्म एज अ primarily a political principle that hold that the national unit should be congruent। अब ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नेशनलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है जो ये मानता है कि पॉलिटिकल और नेशनल यूनिट को इकट्ठा मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाई कल्चर को सोसाइटी पर इम्पोज करना। दिस मे बी रिगार्डेड एज अ जनरल इम्पोजिशन ऑफ हाई कल्चर ऑन सोसाइटी। और इसके बाद है ब्यूरोक्रेसी ऑफ लिंग्विस्टिक स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी और लिंग्विस्टिक स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसका यही मतलब था। जो गेलनर है वो कहता है कि जो नेशनलिज्म है वो एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है जो जिसका ये मानना है कि जो पॉलिटिकल और नेशनल यूनिट है उनको इकट्ठा रहना चाहिए। यानी कि हाई कल्चर को सोसाइटी पर इम्पोज करना, ब्यूरोक्रेसी और लिंग्विस्टिक स्टैंडर्डाइजेशन और नेशनल आइडेंटिफिकेशन और कल्चरल सिमिलैरिटी, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर है एडरसन फॉर 1995 में इसने किस चीज़ को डिफ़ाइन किया, इसने नेशन को डिफ़ाइन किया। ये इसने नेशन को डिफ़ाइन किया, ये आपने याद रखना है किसने किया, एडरसन ने कब किया नेशन को डिफ़ाइन, 1995 में किया। और अब ये क्या कहता है, इसने कहा नेशन एज अ इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटीज़, इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटीज़, ये किसने वर्ड दिया था, ये एडरसन ने 1995 में नेशन के लिए दिया था। इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटीज़, एडरसन ने नेशन को क्या कहा, यानी कि ये लिमिटेड होती हैं। अब यहाँ पर है कि जो लोग आपस में, दे आर इमेजिन्ड बिकॉज द मेंबर्स ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट नेशन विल, कि लोग जो है ना वो आपस में, जो लोग आपस में नहीं मिलते लेकिन उनके जहन में एक तस्वीर होती है जो कम्युनियन की होती है, कम्युनिटी की एक उनके जहन में तस्वीर होती है। यहाँ पर वुडिक क्या कहते हैं, वुडिक है प्रोवाइडेड एम्पलर क्रिटिक्यूस, यहाँ पर इसने ना क्रिटिसाइज किया एंडरसन को, वुडक ने। इसने कहा कि आज की जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में ये जो होमोजीनियस इमेजिनेशन है ये काम नहीं करती, जो है ना, ये वुडक। इसने कहा, एंडरसन की क्रिटिसिज्म किया था ना, और इसने क्या कहा था कि जो आइडेंटिटी है वो डायनेमिक, फ्लूइड और फ्रैगमेंटेड होती है, ये वाला फ्लूइड और फ्रैगमेंटेड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है ट्रांसनेशनलिज्म। ट्रांसनेशनलिज्म, अब ये क्या है, ट्रांसनेशनलिज्म रेफर्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज दैट ऑपरेट बियॉन्ड द नेशन स्टेट। ट्रांसनेशनलिज्म का क्या मतलब है कि नेशन स्टेट से दूर ज़रा सोशल और इकोनॉमिक टाइज बनाना। अब केस्टर्स 2007 में कहते हैं, ये अपने स्टेटमेंट याद रखनी है, ट्रांसनेशनलिज्म रेफर्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज दैट ऑपरेट्स बियॉन्ड द नेशन स्टेट। ठीक है, बियॉन्ड वर्ड अपने याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 2007 में क्या कहा गया। 2007 में केस्टल कहते हैं, सेज दैट ट्रांसनेशनल कम्युनिकेशन इज़ अ पावरफुल चैलेंज। ये आपके ना उसके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन और मोबिलिटी नेशन स्टेट बिलोंगिंग को
चैलेंज करती है। और अब लोग जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री में ही नहीं रहते बल्कि टेम्परेरी माइग्रेशन होती है, और इंटरनेट और वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी नए आइडेंटिटी नेटवर्क्स बनाते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर कहा। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक 2, द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। यहाँ पर वुडेक और इसके साथ एक और है 2003 में। ये क्या कहते हैं, इन्होंने व्यू आइडेंटिटी, इन्होंने आइडेंटिटी को किस तरह से देखा। इन्होंने कहा कि आइडेंटिटी जो है वो एक प्रोसेस है जो हर वक्त रिन्यू और ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है। एज अ प्रोसेस, एज अ कंडीशन ऑफ बीइंग और बिकमिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड, confirmed or transformed at the individual or collective level regardless of whether it is more or less stable, more or less institutionalized। ठीक है, ये अपनी स्टेटमेंट याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है बिलिग्स की स्टडी 1995 में। अब ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या चीज़ इसने दी, इसने कौन सा कंसेप्ट दिया, ये आपने याद रखना है। इसने दिया बैनल नेशनलिज्म का, बिलिग्स ने दिया। बिलिग्स से याद रखना है कि बैनल्स नेशनलिज्म का इसने कंसेप्ट दिया। और अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेफर्स टू एवरीडे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेशन विच बिल्ड्स एन इमेजिनरी ऑफ नेशन सॉलिडारिटी एंड बिलोंगिंग। जो रोज़मर्रा की जो एवरीडे जो रोज़मर्रा की रिप्रेजेंटेशन है वो जो नेशनल सॉलिडारिटी बनाते हैं। एग्जांपल जहाँ पर दिए हुए यूज़ ऑफ फ्लैग्स इन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट, स्पोर्टिंग इवेंट्स, नेशनल सॉन्ग्स, एंथम्स, सिंबल्स ऑन मनी, पॉपुलर एक्सप्रेशन, ये आपने याद रखनी है। वुडेक क्या कहते हैं, स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑस्ट्रियन नेशनल आइडेंटिटी। इन्होंने नेशनल आइडेंटिटी को स्टडी किया और कहा कि नेशन एक इमेजिन कम्युनिटी होती है जो कि मेंबर्स के जहन में होती है, और दूसरा है कि नेशन जो है वो नेशनल हैबिट्स के जो एक ऐसा एटीट्यूड है जो लोगों में इंटरनलाइज होता है। एटीट्यूड एंड कन्वेंशन दैट आर लार्जली इंटरनलाइज थ्रू सोशलाइजेशन एंड क्रिएट अ नेशनल हैबिट्स। ये नेशनल हैबिट्स का था। उसके बाद यहाँ पर हैं 3 यहाँ पर दी हुई हैं डायमेंशंस। वो कौन सी हैं, 3 जहाँ पर जो डायमेंशंस दी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन का एनालाइज, जो 3 चीज़ों पर फोकस करता है वो कौन कौन सी हैं। एक तो है कंटेंट, दूसरा है स्ट्रेटजीज, और एक है रियलाइजेशन, लिंग्विस्टिक एंड अदरवाइज। ये उसके बाद यहाँ पर 5 कंटेंट रिलेटेड एरियाज हैं, 5 हमारे पास कंटेंट रिलेटेड एरियाज हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ होमो ऑस्ट्रियकस। होमो ऑस्ट्रियकस का कंस्ट्रक्शन, शेयर्ड पॉलिटिकल पास्ट का नैरेटिव, शेयर्ड कल्चर का डिस्कोर्स, शेयर्ड पॉलिटिकल प्रेजेंट और फ्यूचर का डिस्कोर्स। उसके बाद नेशनल बॉडी का कंस्ट्रक्शन, जी है हमारे पास। फिर यहाँ पर है स्ट्रेटजीज, ये जो जी है, एफ के बाद जी है ना, स्ट्रेटजीज ऑफ। यहाँ पे कुछ हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या हैं कि जो पास्ट है, जो माजी है, उसका रेफरेंस करके जस्टिफिकेशन देना। एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है टॉपोस ऑफ हिस्ट्री। अब यहाँ पर अब आगे देखें, जो प्रेजेंट डिसीजन को लेगिटिमाइज करना और नेशनल आइडेंटिटीज़ को कॉन्टीन्यूसली नेगोशिएट करना, ये स्ट्रेटजीज में आता है। फिर हमारे पास है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल वर्ड दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस में आल्सो कन्फ्लिक्ट विद आइडेंटिटी इमेजिनरीज। इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी बनाती हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, एक है डिस्कोर्स ऑफ डिफरेंसेस और एक है हमारे पास डिस्कोर्स ऑफ सेमनेस। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी बनाती हैं। अब डिस्कोर्स ऑफ सेमनेस क्या है कि सिर्फ नेशनल यूनिकनेस को हाईलाइट करना, और डिस्कोर्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है, बाय कंट्रास्ट यानी कि दूसरी नेशन से फ़र्क को एम्फेसाइज करना। यहाँ पर न्यू डायमेंशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं। न्यू डायमेंशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज़, इसमें क्या है कि स्टेट, लैंग्वेज, सिटीजनशिप और नेचुरलाइजेशन के जो इशू हैं द टॉपिक ऑफ कॉम्पिटेंस इन स्टेट, लैंग्वेज, सिटीजनशिप एंड नेचुरलाइजेशन, ये किसकी स्टेटमेंट है, ग्री और ग्रिफिन। उसके बाद रिलीजियन भी नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा है, और फेसबुक और ट्विटर जैसे ऑनलाइन स्पेसेस भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है। ये कौन से हैं, ये न्यू डायमेंशन है हमारे पास। फिर हमारे पास टॉपिक आता है जी टॉपिक 3, नेशनलिज्म एंड बॉर्डर पॉलिटिक्स। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, पहले आपके पास क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म एंड बॉर्डर पॉलिटिक्स। बॉर्डर पॉलिटिक्स में आप देखें, जो बॉर्डर पॉलिटिक्स आर पार्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बॉर्डर पॉलिटिक्स क्या है, पार्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, एंड आर नाउ इंक्रीजिंगली डिफाइंड बाय नेशनल लैंग्वेज, एथनिसिटी एंड कल्चर। लैंग्वेज, एथनिसिटी और कल्चर के बेसिस पर आइडेंटिटी जो है वो डिफाइन करती है। नेशनल लैंग्वेज पॉलिसीज़ वापस ट्रेडिशनल नेशन स्टेट की तरफ ले जा रही हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो ये पिक दिखाई गई इमेज है, ये जहाँ जोबिक की यहाँ पर है,
जो हंगेरियन जॉबिक है ना पार्टी का, उसने 2010 में रिवील किया बॉडी जॉबिक्स इन 2010 रिवील दैट बॉडी पॉलिटिक्स कंबाइन विद द वेल नोन रेसिस्ट डिस्कोर्स अबाउट पैरासाइट्स इन एक्सपीरियंसिंग अ रिवाइवल। ये वाली चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना आप जी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज। अब ये यहाँ पर क्या करती हैं, नेशन इज डिफाइंड बाय द राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज। इसमें क्या है कि नेशन को एक लिमिटेड कम्युनिटी के तौर पर डिफाइन करती हैं और मेंबरशिप, हेरिटेज और एंसेस्ट्री पर डिपेंड करती है, यानी कि ब्लड। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है रीराइटिंग नेशनल पोस्ट। इसमें क्या पढ़ना है, रीराइटिंग नेशनल पोस्ट में पहली लाइन आपके पास एमसीक्यूज के लिए है और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी। यहाँ पर हमारे पास है कि जो नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं वो यूजुअली ग्रैंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स पर बनती हैं, जो कि ओरिजिन, कॉन्टीन्यूटी, ट्रेडिशन एंड टाइमलेसनेस, ये चीज़ें हमें दी गई हैं कि इनको हाईलाइट करती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हैं सिंक्रेला 2015। ये क्या कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर हमें कितने एलिमेंट्स दिए, 4 एलिमेंट्स दिए, ये आपने याद रखने। और वो 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हमारे पास हैं। फर्स्ट वाला है यहाँ पर कि एलिमेंट्स रिलेट्स टू मिथ ऑफ ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री। मिथ ऑफ ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री, मिथ ऑफ ओरिजिन यानी कि हीरोइक एंसेस्टर और फाउंडेशनल इवेंट्स। सेकंड है यहाँ पर टेलीओलॉजिकल डायमेंशन, इसमें क्या है कि नेशनल मिशन या पर्पस जो होता है। और थर्ड हमारे पास है, थर्ड एलिमेंट इज द फैंटेसी ऑफ अ प्योर ओरिजिनल। ये जो अब इस पेज की जो लास्ट लाइन है उस पर हूँ। द थर्ड एलिमेंट इज द फैंटेसी ऑफ अ प्योर ओरिजिनल एंड होमोजीनियस पीपल, एंड ये है एंसेस्ट्रल होमलैंड, यानी कि फैंटेसी ऑफ प्योर और होमोजीनियस पीपल। फिर फोर्थ वाला है और लास्ट है जो कि मिथ मेमोरीज ऑफ गोल्डन एजेस। ये आपने ना इनकी नंबरिंग भी याद रखनी है। मिथ मेमोरीज यहाँ पर है कि गोल्डन एज और हीरोज। अब यहाँ पर हमें फिर एग्जांपल दी हुई है राइट विंग पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की एग्जांपल। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फॉर्म अ कोर ऑफ राइट विंग पॉपुलर पॉलिटिक्स। पुरानी विक्ट्रीज को याद करके अपनी लेजिटिमेसी बनाते हैं। नेशनल हिस्ट्रीज को ये रीइमेजिनाइज करते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास एक वर्ड जॉर्ज हैदर। देखिए वर्ल्ड वार अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलियन एफपीओ जॉर्ज हैदर। ये एग्जांपल्स में है लीडर ऑफ ऑस्ट्रियन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि लीडर ऑफ ऑस्ट्रियन जो है वो एफपीओ जॉर्ज हैदर ये कमेंडेटेड डिसेंट। ये वाली लाइन जो है, जो जॉर्ज हैदर है ना ऑस्ट्रियन एफपीओ के लीडर, उन्होंने वर्ल्ड वार टू के जो है यहाँ पर दिया हुआ है नाजी फेवन एसएस यूनिट, जो उन्होंने ना नाजी सोल्जर्स को क्या दिया था, डिसेंट विक्टिम कहा था। जो नाजी वेफन्स है ना एसएस यूनिट, उनको इन्होंने कहा था डिसेंट विक्टिम। एक कंट्रोवर्शियल नैरेटिव को प्रमोट किया था। यही था जी हमारे पास लेक्चर नंबर 26। इसकी समरी क्या है कि हिस्ट्री को रीराइट करना नेशन और आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने का टूल है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं पेपर के लिए। टॉपिक नंबर 1 में किधर गया, टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन टू नेशनलिज्म। इसमें पहले तो आपके पास क्वेश्चन बन रहा है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो कब ओरिजिनेट हुई। तो वो कब ओरिजिनेट हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ओरिजिनेट हुई थी। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर यहाँ पर एक और था कि एंडरसन ने नेशन को कैसे डिफाइन किया। तो एंडरसन के मुताबिक नेशन एक क्या था, इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है। फिर यहाँ पर एक वर्ड था जो ट्रांसनेशनलिज्म। ये क्या है, ट्रांसनेशनलिज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नेशन स्टेट से बियॉन्ड सोशल कल्चर और इकोनॉमिक्स टाइज बनाना। और उसके बाद यहाँ पर है, जहाँ पर मैंने आपको एक बताया था बिलिग्स का है कि ये अगर आ सकता है कि बैनर नेशनलिज्म क्या होता है और ये किसने रिप्रेजेंट किया था। तो बिलिग्स ने बैनर नेशनलिज्म को ये एवरीडे की रिप्रेजेंटेशन में दिया था। यहाँ पर देखिए बैनर रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू एवरीडे रिप्रेजेंटेशन द नोशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर है, ये हो गया। उसके बाद द नेशंस आर प्राइमरीली मेंटल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर जो है ना नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल हैबिटेट्स वाला ये पड़ता है, ये आपके ब्लैंक्स में आ सकते हैं। उसके बाद 3 डायमेंशन कौन सी हैं, कंटेंट, स्ट्रेटजीज एंड रियलाइजेशन। 5 जो है जो 5 कंटेंट रिलेटेड एरियाज कौन से हैं वो आपने कर लेने हैं। फिर एंड में जो ये एग्जांपल थी वो कर लेनी है। ये नेशनलिज्म एंड बॉर्डर पॉलिटिक्स वाले में से ये फर्स्ट लाइन है। उसके बाद जो ये एंड पे मैंने हाईलाइट किया था इसमें से ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हाँ जी ये चीज़ थी।
और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो है सिनक्रियोला ने जो एलिमेंट्स दिए थे, देखिए सिनक्रियोला प्रपोज एन इलेक्ट्रिक फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द कैटेगराइजेशन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय द इससे, और फिर सेकंड वाले से, फिर थर्ड फोर्थ जो भी ये लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसने जो 4 एलिमेंट्स दिए थे, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड। फर्स्ट था जी मिथ ऑफ ओरिजिन, सेकंड था टेलियोलॉजिकल डायमेंशन, थर्ड था फैंटेसी ऑफ प्योर और होमोजेनस पीपल, और मिथ मेमोरीज यानी कि गोल्डन एजेस वगैरह। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।